Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। बाइक रोकी मेरे आगे, फिर मेरे चक्कू निकाल के मेरे पेट में मार लगा। यहाँ हमारा पता यहाँ अंदर तक घुसेड़ दिया, या हमारा यहाँ सारे में मार दिया। बच्चे के केस में मारता पीटता था, दारू में मैं अलग हो गई थी इससे। तो कह मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शनिवार को भी ऐसे पीछा कर रहा था मेरा। मैं ड्यूटी करती हूँ RDC में। तो सर बोले तुम ऐसा तुम्हें दिक्कत होगी, तुम घर में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे छोड़ दिया। मुझे घर के वहाँ पे भी दिखा था, तो आज मौका मिला। सुबह मार रहा मेरे को, रास्ता रोक के। सड़क पर पड़ा ये चाकू, बहता खून, लोगों की भीड़ और भारी पुलिस फोर्स। जिला गाजियाबाद में एक बार फिर दिन दहाड़े बड़ा अनर्थ हो गया। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के लोहिया नगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विवाहिता पर दिन दहाड़े चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं इस मामले को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। महिला पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति है। आरोप है कि पति ने चाकू से महिला पर ताबड़तोड़ वार किया। वारदात होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके से गुजर रहे स्थानीय लोगों ने महिला को खून से लथपथ हालत में देखकर तुरंत पुलिस को जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक महिला की पहचान 30 वर्षीय सीमा के तौर पर हुई है, जो कि नंदग्राम की निवासी है। सीमा एक निजी कंपनी के RDC स्थित ऑफिस में काम करती है और सुबह लगभग 9 बजे वो अपने पति की शिकायत के मामले को लेकर महिला थाने जा रही थी। इसी दौरान हिंदी भवन के पास बाइक सवार उसके पति रमेश अपने एक साथी के साथ पहुंच गया, रास्ता रोका और फिर पत्नी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। बाइक रोकी मेरे आगे, फिर मेरे चक्कू निकाल के मेरे पेट में मार लगा। यहाँ हमारा पता यहाँ अंदर तक घुसेड़ दिया, या हमारा यहाँ सारे में मार दिया। मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले धमकी दे चुका कि केस वापस ले लो, बच्चे दे दे। ऐसे कह रहे तो जान से मार दो। आज वो हादसा कर दिया। तुम्हारा पति कौन है जिसने मारा चक्कू? आदमी है रमेश भाटी है, मेरा आदमी था। केस चल रहा है 4 साल से। अच्छा, हाँ जी। किस चीज का केस चल रहा है? ये मतलब बच्चे के केस में मारता पीटता था, दारू में मैं अलग हो गई थी इससे। तो कह मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शनिवार को भी ऐसे पीछा कर रहा था मेरा। मैं ड्यूटी करती हूँ RDC में। तो सर बोले तुम ऐसा तुम्हें दिक्कत होगी, तुम घर में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे छोड़ दिया। मुझे घर के वहाँ पे भी दिखा था, तो आज मौका मिला। सुबह मार रहा मेरे को, रास्ता रोक के। 2 आदमी थे मोटरसाइकिल पर। आरोप है कि पति रमेश ने शराब के नशे में पेट और गर्दन पर 3 से 4 बार चाकू से वार किया और फिर साथी के साथ मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल सीमा सड़क पर गिर गई और तड़पने लगी। पुलिस के मुताबिक सीमा और रमेश के बीच पिछले 4 सालों से घरेलू विवाद चल रहा था। मामला महिला थाने और परिवार परामर्श केंद्र में चल रहा है। घायल पत्नी की माने तो पति लगातार धमकी देता था, मारपीट करता था, जिसके कारण उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन अब पति लगातार बच्चों की मांग कर रहा है और दबाव बना रहा है केस वापस लेने का। पत्नी का आरोप है कि केस वापसी का दबाव बनाते हुए पति ने चाकू से वार कर दिया। वो कहती है कि आए दिन वो जान से मारने की धमकी देता था, लेकिन आज उसने सच साबित करके दिखाया और जान से मारने की नीयत से ये हमला किया। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से बताया गया, बस ये सूचना प्राप्त हुई कि हिंदी भवन के पास एक विवाहिता महिला को उसके पति के द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। इस सूचना के प्राप्त होने पर थाना सिहानी गेट पुलिस के द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर पीड़िता को हॉस्पिटल उपचार हेतु पहुंचा दिया गया और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी पति रमेश और उसके साथी के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली है और पुलिस की कई टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं। तो अब आरोपियों की गिरफ्तारी का जल्द दावा किया जा रहा है, दबिश दी जा रही है। दावा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं घायल महिला का इलाज लगातार अस्पताल में भर्ती है। लेकिन सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में आखिर कैसे दिन दहाड़े सरेआम सभी के सामने इस तरह के हमले होते हैं। कैसे पति को न समाज का डर, न किसी का डर, न पुलिस का खौफ,
चाकू लेकर पहुंचता है और ताबड़तोड़ पत्नी पर सरेआम वार करता है। अब देखना होगा कि इस मामले में कब तक आरोपी की गिरफ्तारी हो पाती है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।